दोस्तों अब अभी हम रानी दुर्गावती फोर्ट यानी मदन महल फोर्ट किला के ऊपर जाने वाले हैं। तो ये ऊपर जाने के रास्ते में ही ये बैलेंसिंग रॉक मिलता है। एक्चुअली मैं इसलिए इसको शूट कर रहा हूँ कि अब देखिए ये पहाड़ का कितना बड़ा अंश, कितना बड़ा चट्टान एक छोटा सा हिस्सा पे टिका हुआ है ना। छोटा सा एक हिस्सा पे टिका हुआ है। बहुत ही बड़ा रॉक है लेकिन छोटे से हिस्से पे टिका हुआ है और ये वर्षों से है, ये वर्षों से टिका हुआ है, इसलिए ये अपने आप में ख़ास है। ये आपको दिखाना था बैलेंसिंग रॉक। हाँ दोस्तों देखिए, अब जो है हम रानी दुर्गावती किला के ऊपर जाने वाले जो सीढ़ी बनी है पहाड़ के ऊपर जाने के लिए, उसके ऊपर हम धीरे धीरे चल रहे हैं। ये आपको देखिए दोनों तरफ जो है पहाड़ के बड़े बड़े चट्टान आपको दिखाई दे रहे होंगे दोनों साइड में, है ना। देखिए ये सीढ़ी है बनाई गई है ऊपर तक जाने के लिए, फोर्ट के ऊपर जाने के लिए, जो किला है जहाँ एक्चुअली आज हमें जाना है। तो चलते चलते हम लोग थोड़ा बात भी करेंगे रानी दुर्गावती के बारे में, थोड़ा मोड़ा जो भी जानकारी है मुझे। तो रानी दुर्गावती जी का जन्म 1524 ईस्वी में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिसने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया था। चलिए देखिए उधर कुछ छोटा सा कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे यह एक वीरांगना थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया। रानी दुर्गावती किला को मदन महल का किला भी बोला जाता है। मदन महल का किला, मदन महल फोर्ट। यह जबलपुर ज़िले में शहर से सटा हुआ है। जबलपुर सिटी से, शहर से सटा हुआ ही है। ये पहाड़ियों में, मदन महल की पहाड़ियों में ये किला बनाया गया था। रानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्तिवर्मन कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। चंदेल वंश गोंड जनजातीय मूल का राजपूत वंश था। बांदा जिले के कलिंजर किले में 1524 ईस्वी को दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। एक्चुअली इनका नाम दुर्गावती इसलिए रखा गया था क्योंकि इनका जन्म जो है दुर्गाष्टमी में हुआ था, इसलिए इनका नाम जो है दुर्गावती, रानी दुर्गावती रखा गया। रानी दुर्गावती को तीर चलाना एवं बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। इन्हें शिकार करना भी बहुत पसंद था। चीते का शिकार ये बहुत शौक से करती थी। भाइयों, ये सीढ़ी जो है बहुत ऊपर तक है। अभी तो 150-200 से सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं और सांस धीरे धीरे फूलने लगी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है। देखिए बड़े बड़े चट्टानों के बीच से ये रास्ता होता हुआ किला तक जाने वाला है। इन्होंने अनेकों मठ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं का निर्माण करवाया। इनके शासनकाल में गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना राज्य बहुत ही समृद्ध था, धनी था।
इनके चारों तरफ की जो राज्य 3 तरफ जो राज्य थे इनके, वहाँ पे शासक जो थे वो मुस्लिम शासक थे। उनकी नज़र जो है ये गोंडवाना राज्य पे लगी रहती थी। गोंडवाना राज्य पर वो आक्रमण भी किया करते थे। बहुत सारे आक्रमणकारी को इन्होंने खदेड़ भगाया, बहुत सारे युद्ध इन्होंने जीता। मुग़ल शासक अकबर की भी नज़र गोंडवाना राज्य पे थी और रानी दुर्गावती पर भी उनकी नज़र थी, जैसा कि पढ़ने से मुझे मालूम चला, क्योंकि दुर्गावती खुद बहुत खूबसूरत थी और एक योद्धा तो थी ही। तो वो उन्हें अपने हरम, गोंडवाना राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाकर अपने हरम में रानी दुर्गावती को रखना चाहते थे। उसी सिलसिले में अकबर अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में अपनी सेना गोंडवाना साम्राज्य के जबलपुर केंद्र में भेजा। एक्चुअली ये जबलपुर में ही इनका किला था, तो यहाँ के लिए उन्होंने अपनी सेना रवाना की। रानी दुर्गावती मुगलों की सेना से लड़ने के लिए नरई नाले के पास अपना मोर्चा संभाला, अपने सेना के साथ तैनात हुई। वह खुद पुरुष भेष में अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी। देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं फोर्ट के पास। ये मदन महल फोर्ट यही है, किला, मतलब किला के अवशेष बचे हुए हैं। 1524-1564 के बीच का ये किला पहाड़ों पे बना हुआ था। उसके अवशेष जो हिस्से हैं वो अब इस रूप में दिख रहे हैं, जो मैं आपको अपने कैमरे से दिखा रहा हूँ। यह एक ऐतिहासिक स्थल है, इतिहास में बहुत वर्णन है इनका, हम लोग वहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। हाँ, तो मैं यही बता रहा था, आसफ खां के नेतृत्व में मुग़लों की सेना यहाँ आई और रानी दुर्गावती नरई नाला के पास अपना मोर्चा संभाला। वो खुद पुरुष के वेश में अपने सेना का नेतृत्व कर रही थी। पहली बार तो युद्ध रानी दुर्गावती जीत चुकी, फिर से आसफ खां दूसरी बार अधिक सैनिक, दोगुनी ताकत के साथ, अधिक तैयारी के साथ फिर से दोबारा आक्रमण किया। उस समय रानी दुर्गावती की सेना कम थी, इस वजह से हार का सामना करना पड़ा। उस समय युद्ध के बीच ही इन्हें तीर लग गई बाजू में। उस तीर को दुर्गावती जी ने अपने हाथों से खींच के फेंका, फिर एक तीर उनके आँख में जा लगी, फिर आँख से निकाल करके उस तीर को फेंका, लेकिन तीर का जो अगला हिस्सा होता है वो आँख में रह गया। फिर उसके बाद एक तीर उन्हें उनके गर्दन पे लगी जाके। तब वह अपने वजीर से कहते हैं, आप इस तलवार से मेरा सर कलम कर दीजिए, मैं इन मुग़लों के हाथ नहीं लगना चाहती, जीते जी मैं इन मुग़लों को अपने शरीर स्पर्श छूने देना नहीं चाहती। पर जो वजीर थे उनके अंदर इतनी, मतलब वो ये नहीं कर सकते थे कि अपने हाथों से अपनी रानी का कत्ल कर दे।
तो रानी दुर्गावती जी खुद अपने हाथों से चाकू से चाकू पे पेट में मारकर अपने आप को शहीद कर लिया। तो ये कहानी है हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती जी का। बहुत ही ये कहानी नहीं, सच्चाई है दोस्तों। ये 1524 से लेकर 1564 के बीच की ये कहानी है। एक्चुअली ये हमारा इतिहास है, और इतिहास हम हिंदुस्तान का इतिहास तो बहुत गौरवशाली रहा है, और बोला भी जाता है इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। इतिहास जो है, जैसा है, उसी रूप में देखना चाहिए। रानी दुर्गावती जी अपनी दासी के नाम पे चेरीताल जगह का नाम रखा, फिर अपने वजीर के नाम से देवताल रखा, और अपने दीवान के नाम से आधारताल नाम रखा, और ख़ुद अपने नाम से उन्हीं के नाम से रानी ताल भी है। तो ये सारे जगह जो हैं अभी फ़िलहाल जबलपुर शहर में ही हैं। ये सारे जो नाम मैं बताया आपको, देवताल, आधारताल, रानी ताल, चेरी ताल, ये सारे हैं जबलपुर में हैं। ये उसी समय से रानी दुर्गावती जी के समय से ये सारे नाम हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए इनके नाम हैं। ये देखिए नीचे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, बहुत ही मनमोहक और बहुत ही आकर्षक यहाँ से आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली हम लोग अभी पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से पे हैं, और यहाँ से आपको नीचे दूर दूर तक आपको पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा होगा, है ना। एक्चुअली ये पहाड़ के ऊपर ही बना हुआ किला है, और पहले से ही हम लोग जानते हैं, इतिहास में भी पढ़े हुए हैं कि जो राजा लोग होते थे, किला अपने लिए किला कहाँ पे बनवाते थे, ऊंचे स्थान पे बनवाते थे, जहाँ से किस दूसरे दुश्मनों के जो सेना है उसे आक्रमण करने में, उसे ऊपर तक आने में समय लगे। तो वो अपने सुरक्षा के हिसाब से पहाड़ों के ऊपर ऊंचे स्थानों पर किला वगैरह का निर्माण करवाते थे। इसमें किला में यहाँ पे एक सीढ़ी दिख रही है, मैं थोड़ा इसे चढ़ के देखता हूँ ये सीढ़ी कहाँ तक जा रही है। एक खिड़की भी दिख रही है। पहाड़ों को काट कर बनाया गया, देखिए कितना बड़ा पहाड़ों का चट्टान है ये। अब इसके साथ में दीवारें जोड़कर ये बनाए गए हैं। इस पे चढ़ के देखते, ये सीढ़ी है, सीढ़ी दिख रही है मुझे। इस पे चढ़, अच्छा उधर ताला लगा हुआ है। एक्चुअली इसके बारे में मुझे जानना पड़ेगा, किसी से मैं पूछूंगा इस विषय में। ये जो ताला तो यहाँ लगा हुआ है, एक गेट है, लोहे की गेट है, अंदर से उसमें ताले लगे हैं। ओह अच्छा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई बताने के लिए है नहीं है अभी फ़िलहाल, तो अब यहाँ से हम वापस आ जाते हैं। ऐतिहासिक स्थल है, लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। खाली समय में यहाँ पे समय बिताने के लिए लोग आते हैं। ये किला का पीछे का हिस्सा है। एक्चुअली मैं पीछे की तरफ आया तो मैं सोचा पीछे की तरफ से भी एक छोटा सा व्यू ले लूँ। और इधर देखिए, ये शहर का एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी थोड़ा सा दूर है। ये सैनिक सोसाइटी है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है पहाड़ियों के बीच में, ये सैनिक सोसाइटी है। और ये देखिए पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल है ना। प्राकृतिक सुंदरता भी आपको देखने के लिए मिल रही है ना। बहुत ही रमणीक जगह है। एक्चुअली मैं पहले भी आया था एक बार यहाँ, लेकिन किला तक पहुँच नहीं पाया था। पर इस बार
किला तक में आने में सफल हुआ। अभी मेरे एक साथी यहाँ पे हैं, वो बता रहे थे कि ये जो जगह है एक्चुअली यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे, अस्तबल था। इस देखिए सब कैसे कैसे सिलाएं हैं, कितनी पुरानी सिलाएं रही हैं, अभी तक रखी हुई है संजो करके देखिए। हाँ, तो ये अस्तबल का हिस्सा था। इधर घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। कौन सा ये बता रहे हो ना? पानी आने के लिए जगह। ये पानी का जगह था। अस्तबल कौन सा था? किधर घोड़ा? ये वाला जो हिस्सा है, ये लंबा लंबा जो है, ये अस्तबल का हिस्सा था, जैसा कि वो मुझे बताया है। चलते हैं, टाइम हो गया। और देखिए ये पानी स्टोर करने के लिए, हाँ, ये कुंड टाइप का ये पानी स्टोर करने के लिए था। और ये नीचे उतरने के लिए सीढ़ी दी हुई थी। ये देखिए, तो यही आपको दिखाना था आज रानी दुर्गावती फोर्ट, मदन महल फोर्ट। तो लगभग मैं यहाँ के सारी चीज़ों को कवर कर लिया हूँ। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।